तुम्ही खुद दर्द देते हो, तुम्ही उपचार करते हो, तुम्ही खुद दर्द देते हो, तुम्ही उपचार करते हो, तुम्ही खुद दर्द देते हो, तुम्ही उपचार करते हो, दुखाते हो उसी का दिल, दुखाते हो उसी का दिल, जिसे तुम प्यार करते हो, दुखाते हो उसी का दिल, जिसे तुम प्यार करते हो, जिसे संसार से उद्धार को तैयार करते हो, जिसे संसार से उद्धार को तैयार करते हो, उसे हर पहलुए दुनिया से तुम बेकार करते हो, उसे हर पहलुए दुनिया से तुम बेकार करते हो, जिसे संसार से उद्धार को तैयार करते हो, जिसे संसार से उद्धार को तैयार करते हो, उसे हर पहलुए दुनिया से तुम बेकार करते हो, जिसे भी चाहते हो जान से सबसे ज्यादा बस, जिसे भी चाहते हो जान से सबसे ज्यादा बस, उसी से दुश्मनों की तरह व्यवहार करते हो, उसी से दुश्मनों की तरह व्यवहार करते हो, जिसे भी चाहते हो जान से सबसे ज्यादा बस, जिसे भी चाहते हो जान से सबसे ज्यादा बस, उसी से दुश्मनों की तरह व्यवहार करते हो, उसी से दुश्मनों की तरह व्यवहार करते हो। तुम्हारी बज़्म है या है किसी कातिल का ये मक्तल, तुम्हारी बज़्म है या है किसी कातिल का ये मक्तल, सजाए मौत देते हो, सजाए मौत देते हो, जिसे स्वीकार करते हो, सजाए मौत देते हो, जिसे स्वीकार करते हो। तुम्हारी बज़्म है या है किसी कातिल का ये मक्तल, तुम्हारी बज़्म है या है किसी कातिल का ये मक्तल, सजाए मौत देते हो, सजाए मौत देते हो, जिसे स्वीकार करते हो, सजाए मौत देते हो, जिसे स्वीकार करते हो। ये क्या ना जो अदा है कहीं दिल की तमन्ना पर, ये क्या ना जो अदा है ये कहीं
दिल की तमन्ना पर कभी इकरार करते हो, कभी इकरार करते हो, कभी इनकार करते हो, कभी इकरार करते हो, कभी इनकार करते हो। शिफा देता है जो चश्मे जदन में तीनों तापों से, शिफा देता है जो चश्मे जदन में तीनों तापों से, पिला के खुम पे खुम उसको ही तुम स्वीकार करते हो। शिफा देता है जो चश्मे जदन में तीनों तापों से, उसे ही लादबाया जार से बीमार करते हो, उसे ही लादबाया जार से बीमार करते हो। दमे शायद मूसा की ताकत जिसको देते हो, दमे शायद मूसा की ताकत जिसको देते हो, पिला के खुम पे खुम उसको ही तुम सरसार करते हो, पिला के खुम पे खुम उसको ही तुम सरसार करते हो। यदे मूसा यदे दमे शायद मूसा की ताकत जिसको देते हो, दमे शायद मूसा की ताकत जिसको देते हो, पिला के खुम पे खुम उसको ही तुम सरसार करते हो, पिला के खुम पे खुम इसको ही तुम सरसार करते हो। तुम्हें खुद दर्द देते हो, तुम्हें उपचार करते हो, दुखाते हो उसी का दिल जिसे तुम प्यार करते हो। जितेश जी और थोड़ा इधर आ जाइए, ऐसे थोड़ा सा जब जाइए, बस हाँ थोड़ा सा जब। तो सदगुरु जिस पर कृपा करता है वो न चाहते हुए भी उसकी ये मजबूरी बन जाती है कि वह अच्छे साधकों को कुछ कष्ट भी पहुंचते रहे। उसके पीछे कारण ये है उसके संस्कारों को जब्त करना, क्योंकि संचित में काल के पास अभी तमाम संस्कार जीव के स्टोर रहते हैं। केवल कुछ संस्कारों को लेकर जिसे प्रारब्ध कहते हैं, यह जीव इस संसार में आता है और उतने का ही फल भोगता है, फिर यहाँ से नए सुकर्म या सुकर्म करके फिर ले जाता है। इसलिए कि वह जीव को चूँकि मुक्त करना पड़ता है, मुक्त करना है यदि, तो उन सभी संस्कारों को जलाना पड़ेगा। यही कारण पड़ती है कि वह प्रेम करते हुए भी कष्ट देना पड़ता है। हालांकि कष्ट देता है यदि, तो उपचार भी करता है। उसी प्रकार जैसे गुरु कुमार शिष्य कुंभ घड़ी घड़ी काढ़ है खोट, बाहर भीतर हाथ सहारी दे, बाहर बाह चोट। कहने का मतलब जैसे गुरु तो उस कुम्हार की सदी से होता है, जैसे वो घड़ा गढ़ता है तो भीतर तो हाथ लगाए रहता है, लेकिन बाहर वो लकड़ी का वो चौकोर पटरा लेके उसे खूब पीटता है, पीट कर बहुत सुगराई ले आता है, लेकिन भीतर हाथ लगाए रहता है। कभी भीतर न हाथ लगाएगा तो फूट जाए, जहाँ लगेगा वहाँ फूट जाए।
ऐसे गुरु कुम्हार शिष्य कुंभर। शिष्य तो कच्चे घड़े के समान है। अभी जब कुम्हार है तो धीरे धीरे गढ़ता है ना। तब गढ़ता है तो थोड़ा तो पीटना ही पड़ेगा। अब पीटने को साधक दुख समझे तो क्या कहा है ना। वो तो पीटना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है, उसकी एक प्रोसेस है कि इस प्रोसेस से गुजरकर वो सुंदर सा घड़ा बनेगा। और इतने नहीं, सुंदर सा घड़ा को और मजबूती के लिए आग में तपाना पड़ेगा। जब आग में तप जाएगा तब वो ठंडा पानी पिलाएगा लोगों को। होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही साधक जब घड़ी के समान है तो वो थपेड़े तो लगने ही लगने उस पर है। और थपेड़े ही लगने की बात कहाँ रह जाती है। अभी तो वो आवा में आग लगाए कि वही में रखेगा। चलो अब पकड़ो। अब पकड़ने में तो भाई कष्ट होगा ही, क्योंकि बिना ताप सहे कोई पक ही नहीं सकता। तो इस तरह से ताप सहने के बाद जब वो सुंदर घड़ा बन जाएगा तो लोग आए, हाँ भैया ये बड़ा सुंदर है, तब बिक्री होगी। ऐसे तो कच्चा घड़ा कौन लेगा, जरा सा भी ठेस लगी फूट जाएगा, है कि नहीं। तो ये मजबूरी है गुरुओं की, सदगुरुओं की मजबूरी होती है। यदि किसी को पक्का घड़ा बनाना है तो उसे पीटना पड़ेगा और आग में जलाना पड़ेगा। तो दुख तो होगा ही, लेकिन इन दुख को सहने के बाद जब वो मजबूत हो जाता है, पक्का हो जाता है, अर्थात उसे अपना अनुभव हो जाता है, तब समझ में आता है कि बड़ा अच्छा पिता ये है ना। तब न समझ में आएगा, उसके पहले कहाँ से समझ में आएगा। जब लोग कहेंगे भैया हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, तो कहेगा भाई हमारी कुछ कदर है ना। ये बातें होती हैं। तो आगे कह रहे हैं कि जिसे संसार से उद्धार को तैयार करते हो उसे हर पहलुए दुनिया से तुम बेकार करते हो। बिल्कुल सही। जिसे संसार के चक्र से बाहर ले जाना होता है, 84 चक्र को छुड़ाना यदि है तो दुनिया के हर पहलू से उसे बेकार करना होगा। अर्थात वही हाय गरीबी दारुण दुख जग है ना, और जगत अपमान। जब सभी लोग कहेंगे एकदम बेकार हो गए, पगला ही गए, अब कुछ ना करी है ना, तमाम बातें इनकी उल्लंघना, ये सब बातें आती हैं। ऐसा ही कुछ और होता है। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं होता है जैसा कहा गया है। गुरु फिर भी कंट्रोल करके चलता है, क्योंकि ये कलयुग का प्रवेश है ना। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है ना, लेकिन होता है ना। हुआ था किसके साथ, देखिए क्या क्या हुआ। अरे बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनके साथ हुआ है ना। क्या हुआ वो ध्रुव के साथ है ना, क्या क्या नहीं हुआ हाँ। और उनके साथ क्या नहीं हुआ, क्या बोलते हैं प्रहलाद के साथ क्या क्या नहीं हुआ। सोचिए क्या क्या कष्ट दिए गए, क्या क्या यातनाएं दी गई, क्या क्या हुआ ना। सुदामा भी हैं और बहुत सारे ऐसे संत हैं जिनके साथ ये सब चीज़ें होता है घटित हुआ। और तभी उनका आज नाम इतने आदर से लिया जाता है, जबकि वे सब कब के त्रेता में थे, कोई सतयुग में था, लेकिन आज भी नाम आ रहा है ना। क्यों, बस यही उनके कर्म के कारण, उनके कार्यों के कारण। मोर ध्वज के बाद देखिए, बेटा के सर पर आरा चलाना माँ बाप का बड़ा आसान काम है, बहुत कठिन काम है ना, लेकिन चलाया वो। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, यही तो बातें होती हैं। इसलिए कहा कि जिसे संसार से उद्धार करना चाहती हो, इस 84 के चक्र से छुड़ाना चाहती हो, तो उसे हर पहलू से बेकार करना पड़ेगा। क्योंकि यदि जरा सा भी उसका लगाव कहीं से है तो मुक्त नहीं हो पाएगा। और वो लगाव दूर तब होगा जब अपना आदमी हमें ठेस पहुंचाएगा, तब न उसके प्रति राग कम होगा। अपने लोग जब बुरे कहने लगेंगे तभी तो उनसे राग टूटेगा। यदि वो राग नहीं टूटेगा तो उसका लगाव लगा रहेगा। लेकिन उसको जो है बुरा समझना नहीं चाहिए, उसको अच्छा समझना चाहिए कि इन लोगों के द्वारा ही तो हमारे राग को कम किया जा रहा है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए। कसो निंदक के नियर ही रखा, एकदम अंगना में ओकर घर बनाल जाए, तू देखल करे कि कहाँ गलती है, ऊपर टिप्पणी करे, और तुहार काम ही है कि ओके छोड़ो करे। अर्थात जब अपने लोग हमें बुरा भला कहते हैं तो हमें उनके भलाई, उनका जो है शुभकामना व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि हमारे राग को अब कम कर रहे हैं।
हमारे दोषों को बता रहे हैं, जिससे हमारा राग उनके प्रति जो है वो कम हो रहा है। तो भलाई न कर रहे हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। हालांकि हम अपने अंतर में उनको अपना मानते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे राग को तोड़ती हैं। और जब तक ये राग नहीं टूटेगा तब पकान का कारण बनेगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो राग है, राग द्वेष है, ये सब नहीं टूटेगा तो कैसे होगा। इसलिए उसे हर दुनिया के हर पहलू से वो बेकार करता है, ताकि उसका राग जो है वो टूटे। जो लगाव संसार से हो गया है, संसारी लोगों से हो गया है, सांसारिक वस्तुओं से हो गया है, वह राग उसका उधर से हटे। आगे क्या है, जिसे भी चाहते हो जान से सबसे ज़्यादा बस उसी से दुश्मनों की तरह व्यवहार करते हैं। वाकई जिसको हम जान से ज़्यादा जानते हैं, मानते हैं, प्यार करते हैं, तो हमारा फर्ज है ना कि उसको इस संसार के चक्र से हमेशा के लिए छुटकारा दिला दें। तो वही चीज़ हम जिसे भी जान से ज़्यादा यदि हम जिसको मानते हैं, तो उसे छुटकारा दिलाने के लिए कष्ट देना पड़ता है। अब क्या करें, न चाहते हुए भी कष्ट देना ही पड़ता है। यदि दिया नहीं जाएगा, भाई कष्ट कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही तरह का सबके साथ हो, कुछ भी परेशानी आती रहती है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि कष्ट दुख दिया जाए या मारा पीटा जाए, ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन कुछ कष्ट तो आएंगे ही, ठीक है। और उसको वो उनकी मजबूरी बन जाती है सद्गुरु, है ना। जिसे भी चाहते हो जान से सबसे ज़्यादा बस उसी से दुश्मनों की तरह व्यवहार किया जाए। अब वो दुश्मन होगा कि ना, अरे एकदम दुश्मन जैसा व्यवहार। यदि दुश्मन जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा तो सही रहते पाएगा ही नहीं, है ना। यदि लड़का स्कूल ना जा रहा है, अब रोज़ नंगेई करता है, गोली कोली करता है, तो दो चार पड़ाका कस के मारते हैं माता पिता, या हरियर सेटकुन काट के जैसे मारा जाए, तब उस कष्ट में क्या है? उस कष्ट में उसका हित है या हित है? उसमें तो उसका हित ही है ना। यदि उसकी भय से यदि वो सही मार्ग पर चलेगा तो बढ़कर कलेक्टर भी बन सकता है, डीएम भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है ना। कुछ भी बन सकता है, या नहीं भी बनेगा तो जो कार्य करेगा, शिक्षा भी रहेगी तो सही सलामत तो करेगा, तो उसकी भलाई छिपी हुई होती है। तो वो कष्ट उसके लिए जो है, दुख तो उसकी समझ में, बालक की समझ में तो आता है कि बड़ी पिटाई हुई है यार, या टीचर ही कभी कभी मारते थे पहले जब जूनियर सेक्शन में, लेकिन अब तो नहीं वो चलता उतना। लेकिन मारते थे लोग, तो क्यों मारते थे? टीचर का कोई दुश्मन था का? कोई नहीं। वो मारते थे इसलिए कि डर से ये अपना पाठ याद करेगा, रोज़ स्कूल आएगा, सही काम करेगा, खेलेगा नहीं, तो इसलिए वो मारते थे, न कि उनका दुश्मन कोई था कि मारते। और वो सीख कर यदि वो आगे बढ़ जाएगा तो नाम लेगा कि नहीं गुरु जी हमको ऐसे पढ़ाए। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा ही हुआ करता है, ऐसा होता है, इसमें भलाई छिपी होती है। तो वही काम तो गुरु करता है, यहाँ भी करता है। अब साधक को यदि कष्ट देता है, मारता पीटता है, तो या अग्नि में जलाता है, तो वो तो आध्यात्मिक रूप से होता है, जिसमें उसकी भलाई छिपी है, वो अपने मूल स्वरूप को पहचान जाए। इसमें क्या बुराई है? उसकी भलाई तो छिपी है। आगे क्या कह रहे हैं, तुम्हारी बज़ में है या है किसी कातिल का ये मक्तल। भक्त कह रहा है कि तुम्हारी बज़ में है या है किसी कातिल का, कसाई का बूचड़ खाना तना ना। बज़ माने होता है महफिल। तुम्हारी बज़ में है या है किसी कातिल का ये मक्तल, किसी कसाई का बूचड़ खाना है या तुम्हारी महफिल है। तो तुम्हारी बज़ में है या है किसी कातिल का ये मक्तल, सजाए मौत देते हो जिसे स्वीकार। अब वो जैसे कसाई बाड़ा में ले जाके पशुओं को कटवा दिया जाता है, तो कटवा दिया जाता है तो वहाँ उतना ही काम होता है। तो इसलिए अब वो जब यहाँ साधकों को भी काट दिया जाता है, मतलब उसका अहंकार काट दिया उसका अहंकार काटने के लिए बूचड़ खाने में ले जाना पड़ता है ना। मतलब महफिल नहीं, बूचड़ खाना भी है, जहाँ काम को लोभ मोह अहंकार को मारा जाता है, उसका कत्ल किया जाता है ना। तलवार चलेगी लेकिन खून नहीं निकलेगा, ब्लड नहीं निकलेगा। सुना है ना हम लोग कबीर की बात। तो बस हमारा एकदम तलवार चलत चकाचक, है ना, वार भी हो रहा है लेकिन रक्त नहीं निकल रहा है, लेकिन मर रहा है आदमी। कौन मर रहा है? काम मर रहा है, क्रोध मर रहा है,
है ना। लोभ मर रहा है, अहंकार मर रहा है, राग मर रहा है, यानी इसको मरना ही पड़ेगा, है ना। मरने का मतलब शांत होना पड़ेगा इधर से, तब ये कातिल का ही तो मकसद है। इसमें आराम से थोड़ा ही होता है। हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रो, है ना। हंस हंस जो हरि मिले तो कौन दुआगी हो, यही ना। हाँ, यानी हंस हंस के नहीं मिला, ये बड़ी कठोर राह है और बड़ी सरल भी है, दोनों बातें हैं। मीरा को क्या क्या यातनाएं सहनी पड़ी, सोचिए क्या क्या यातना सही उसने, तब आज उसका नाम इतना प्रेम से लिया जाता है। तो यही बात, यही सबके साथ होता है। जो इस मार्ग पर सच्चे राही है, सच्चे पथिक है, तो इन सब के सब चीज कुछ न कुछ, बहुत नहीं तो कुछ न कुछ तो सहना ही पड़ेगा। सजाए मौत देते हो जिसे स्वीकार करते हो। आगे कह रहे हैं कि क्या नाजो अदा है एक ही दिल की तमन्ना पर, कभी इकरार करते हो कभी इनकार करते हो। सही बात। अब एक ही दिल है, एक ही जीव है, एक ही सागर, कभी तो उसे खुशी दे दिया जाता है और कभी दुख कभी इनकार है कभी इकरार है, होना लाजमी है। क्योंकि इस इकरार और इनकार की लालच से ही तो वो मार्ग पर आगे बढ़ पाएगा। यदि टोटली इनकार कर दिया जाए तो भी नकारात्मक हो जाएगा, लेकिन इनकार स्वीकार यदि दोनों बातें साथ साथ है तब उसको मन लगेगा, और मन लगेगा तो धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा, और आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कहा गया कि एक ही दिल पर ये दो बातें एक साथ घटित होती हैं, कभी इकरार होता है कभी इनकार भी किया जाता है। शिफा देता है जो चश्मे जदन में तीनों तापों से, उसे ही लादवा आजार से बीमार करते। शिफा देता है अर्थात छुटकारा दिला देता है कोई भी संत महात्मा तीनों तापों से, दैहिक दैविक भौतिक, ये तीन ताप इस संसार में हैं, शारीरिक दैविक और भौतिक, है ना। दैहिक दैविक और भौतिक तीन ताप हैं, इन तापों से छुटकारा दिला देता है। तो कभी कभी उनको भी बीमार करता है। अरे ईसा की बात सुने हैं आप लोगों ने, ईसा मसीह क्या है, वही ना। अब वो शिफा तो दे दिए, है ना। कान वाला बहरे को कान दे दिए, आँख वाले को, अंधे को आँख दे दिए, लंगड़े को पैर दे दिए, किसी एक मुर्दे को जिंदा भी कर दिए थे। तो ये शिफा तो दे दी, लेकिन बीमार अब लादबा आजार से बीमार क्यों किया ऐसा तुमने, है ना। बस बोटी बोटी कटवाया गया उनको, बोटी बोटी कटवा कर और पूरा कील ठोका गया था इन उंगलियों में, है ना। और बोटी बोटी कटवा कर गजला में फेंक दिया जाता है। तो ये वैसे ही लादबा आजार से बीमार करते हैं, शिफा देने वाले। इसीलिए, है ना, बहुत सोच समझ कर ही, बिना ईश्वर की मर्जी के, बिना उसके आवाज़ दिए हमें कुछ नहीं करना होता। जब उसकी आवाज़ मिले कि नहीं ठीक है कर दो, तब तो ठीक है, नहीं ठीक है, अच्छा ठीक है नहीं करेंगे, है ना। बस यही बात, आज्ञा में ही चलना होता है ना। संसद बरेज के साथ भी ऐसा हुआ। संसद बरेज जो राजा के लड़के को जिंदा कर दिए तो उनकी ये चमड़ी तक उधलवा ली गई, है ना। जैसे भैंस और गैया का लोग उखाड़ते हैं उस तरह से उधलवा लिया गया, तब आराम हुआ। लादवा आजार से बीमार किया कि नहीं, बीमार किया, ठीक। क्योंकि प्रकृति के नियम का उल्लंघन कर यदि हम कुछ किसी के साथ कुछ ऐसा करते हैं तो उसका परिणाम और उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा ना, यही बात होता है। आगे कहते हैं कि दमे ईसा यदि मूसा की ताकत जिसको देते हो, पिला के खुम पखुम मुझको ही तुम सरसार करते। हाँ सत्य बात है, जिसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, जिसे उस सतनाम से परिचय हो जाता है, तो खुम पखुम का मतलब प्याला, भर भर प्याला शराब पिला के एकदम मत वाला, और वो शराब है सतनाम, वो शराब है राम नाम की, उस दिव्य अमृत
मई प्रकाश की शराब वो पी पी करके और मतवाला ही रहता है। ऐसा ही होता है। ठीक।